एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो सीटेट का एग्ज़ाम हमारा पिछली बार जुलाई में हुआ था, उसके बुकलेट से सीडीपी पोर्शन से कौन कौन से क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे। आज उन्हीं क्वेश्चन में से हम 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सीडीपी से कौन कौन से क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा है, लेव वाइगोस्की के अनुसार डैश बच्चों के संकल्पात्मक योग्यता के विकास में भूमिका निभाता है। तो लेव वाइगोस्की जहाँ रहेंगे वहाँ पर ये बोलते हैं कि बच्चा समाज से इंटरेक्ट करके सबसे ज़्यादा खुद को विकसित कर सकता है। तो यहाँ पर का क्या हो जाएगा, सहकर्मी सहयोग। यहाँ पर बच्चा एक दूसरे से सहयोग करके खुद को विकसित कर रहा है। बाकी ये तीनों ऑप्शन हमारे नेगेटिव है, तो इन पर हम ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो सही हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, सहकर्मी सहयोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। तो अपर्णा यहाँ पर सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पा रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा जीववादी चिंतन, क्योंकि उससे सजीव और निर्जीव में फ़र्क नहीं चल रहा है। तो सही हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। पढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक, जब बच्चा खुद में बड़बड़ा कर कुछ चीज़ बोलता है तो वो क्या होता है। तो देखेंगे हम पहला ऑप्शन, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का यह एक तरीका है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चे खुद से बोल कर बड़बड़ा कर अपने अंदर ही खुद को नियंत्रित करते हैं और अपनी भावनाओं को बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर सही हमारा क्या हो जाएगा, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है हमारा, हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास किस प्रकार की बुद्धि और एक मूर्तिकार के पास किस प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दर्शन शास्त्री मतलब फिलॉसफर, तो उसकी सबसे ज़्यादा बुद्धि अंतःव्यक्तित्व में होगी, और मूर्तिकार जो है वो उसकी द्विक स्थान की बुद्धि की मात्रा उसमें सबसे ज़्यादा होगी। तो सही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, लास्ट, फोर्थ। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। जब आप विफल हो रहे हैं तो आप खुद को आरोपित कर रहे हैं, तो इसमें से कौन सा उदाहरण है जिससे आपको लग रहा है कि बच्चा खुद को आरोपित कर रहा है। थर्ड पे नज़र करेंगे, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। तो यहाँ पर बच्चा खुद को आंतरिक आरोपण दे रहा है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है। दूसरा, वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच में क्या संबंध है। तीसरा, क्रिया की परिभाषा क्या है। और चौथा, आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है ऐसे प्रश्न का उदाहरण जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता है। ये तीनों तो उसके सिलेबस से हो गए ना। जो उसकी सोच पर विचार करने की आवश्यकता है वो ये ऑप्शन हो जाएगा कि कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है। तो सही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती हैं और लड़के कार को अपने खिलौने के रूप में चुनते हैं। कारण, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षा के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसकी जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो बिल्कुल सही है, दोनों सही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये और दोनों सही है, आर एक की सही व्याख्या करता है। तो सही ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाएगा। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। शिक्षकों और साथियों जैसे अधिकतर जानकार अन्य लोग के साथ बातचीत करके शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करती है। मतलब आप अपने से ज़्यादा जानकार बच्चों के साथ अगर रह रहे हैं तो आपको वो कौशल विकसित करने में आपका मार्गदर्शन करती है। तो बिल्कुल सही है ये। और इसका कारण क्या हो जाएगा, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, थर्ड है, दोनों सही, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेव वाइगोस्की के अनुसार, वाइगोस्की जहाँ पर आ जाते हैं वहाँ पर भाषा मेन रोल में आ जाता है। तो पहला देखेंगे, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो जहाँ पर लेव वाइगोस्की है और वहाँ पर भाषा की बात हो रही है, तो वहाँ पर आँख मूंद कर आपको सही टिक कर देना है। तो सही ऑप्शन क्या हमारा हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए। यहाँ पर बच्चा सोच रहा है कि हम समाज के हिसाब से ही चलेंगे,
समाज जिसको सही कह रहा है वो हमारे लिए सही होगा। तो ये उसकी सोच क्या हो सकती है? पारंपरिक स्तर की सोच। तो सही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? समस्या समाधान का कौशल मतलब आप बच्चों को विकसित कर रहे हैं कि वो समस्या को कैसे समाधान कर सकता है। तो इसमें से कौन सा सबसे प्रभावी तरीका है? पहला देखेंगे, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना चाहिए। तो इन चारों ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा एक्टिव बच्चा पहले ऑप्शन में है। तो जहाँ पर बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, वो खुद से बुद्धि मंथन कर रहा है, तो वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्टिव है। तो सही ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा। बाकी को हम तीनों छोड़ देते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनुभवनात्मक अधिगम किस पर बल देता है? एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पर, बच्चों के अधिगम पर शिक्षक के नियंत्रण पर, सीखने में पुनर्बनापन, आलोचनात्मक प्रतिबंधन के महत्व पर। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। तो सही हमारा ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन, शिक्षकों को एक सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिससे सभी बच्चों को सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। बिल्कुल सही। कारण इसका क्या है? सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं, सीखने में सक्षम होते हैं। बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही है। तो चलिए देख लेते हैं कि ऑप्शन इसका क्या है। तो थर्ड ऑप्शन हम देखेंगे, जब दोनों बिल्कुल सही है तो आर और ए दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सही ऑप्शन हमारा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? तो अधिगम के दौरान कौन सा योगदान नहीं देती है? वैचारिकता भी देती है, वर्गीकरण, संगठन, गैर प्रासंगिकरण। ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। टिक कर देते हैं पहले ऑप्शन पे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गति कौशल है? ग्रॉस मोटर स्किल का उदाहरण पूछा है। ग्रॉस मोटर स्किल्स बॉडी की सबसे लार्जेस्ट मसल का यूज जहाँ पर होता है। तो इन तीनों ऑप्शंस में से हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट मसल यूज हो रही है, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। सही ऑप्शन हमारा तैरना हो जाएगा। इसमें हमारे लेग्स और हैंड की दोनों की मसल यूज हो रही है, तो यहाँ पर स्थूल गति कौशल का उदाहरण तैरना हो जाएगा। ये थे 15 क्वेश्चंस जो पिछली बार हमारे एग्जाम में पूछे गए थे। आप लोग अपना स्कोर बताइएगा कि आप लोगों का कितना सही हुआ है। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सीटेट से सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है। धन्यवाद।